और आज की क्लास है कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हम एक वीडियो आपको 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म में एक दे चुके हैं वीडियो, जिसमें कि हमने आपको ग्राफ विधि को समझाया था। तो आज हम देखेंगे कुछ इससे आगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ कहना है कि आप जो भी हम यहाँ से जो भी वीडियो भेजते हैं, जो भी फ़ोटो खींच के भेजते हैं, तो उनका काम करके आप हमारे पास ज़रूर भेजा करें, या जो भी हम सवाल होमवर्क में देते हैं उनको भी। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण जो होता है वो ax + by + c = 0 इस तरह का होता है। 2 चर कौन कौन से, x और y, और a, b और c यहाँ पर होंगे अचर पद, और x y क्या है, यहाँ पर 2 चर हैं। तो 2 चर में रैखिक समीकरण हो गया। तो ax + by + c = 0 ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, या ऐसे कह सकते हैं 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। युग्म का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर अगर युग्म बनाएंगे तो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है ना, a2x + b2y + c2 = 0। चर वही रहेंगे x और y, केवल 1 और 2 किस में करना है, ए बी सी में, और किसी में नहीं। तो अब इनके कुछ कंडीशंस होती हैं। तो रैखिक समीकरण यानी जो रेखाएं होती हैं वो 3 स्थितियों में युग्म बनाएंगी। कैसे, एक तो अगर कोई रेखा इस तरह से आ रही है और दूसरी इसको इस तरह से काट रही है, यानी एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा, एक रेखा इस तरह से आ रही है और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर उसी का अनुसरण करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। एक रेखा दूसरी रेखा पर हो तो ये हो जाती हैं संपाती। इसकी कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद, यानी काट रही हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे करके। और ये रेखाएं, एक रेखा जब दूसरी रेखा पर हो, उसी का अनुसरण कर रही हो, तो वो होती है संपाती, संपाती रेखाएं। और तीसरी कंडीशन होगी इसमें, एक रेखा इस तरह से है और दूसरी रेखा उसी के समांतर है, यानी दोनों रेखाओं के बीच में हर जगह दूरी कैसी हो, समान हो। तो इस तरह की रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इस तरह से रेखाएं जो होती हैं दोनों ओर जाने के लिए अग्रसर होती हैं, आगे और पीछे की ओर। ये है, इसमें कोई एंड पॉइंट, अंत बिंदु कुछ नहीं होता इसमें। तो ये 3 कंडीशन हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर आपको 2 युग्म दे दी जाए रेखाओं के, तो उनको कैसे पहचानेंगे कि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, या फिर एक दूसरे के समांतर हैं। तो पहली स्थिति है इसमें, अगर ये 2 जो रेखाएं दे रहे हैं यहाँ पर, इनमें से क्या करोगे, पहले तुलना करके a1 b1 c1 के मान निकालेंगे और a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। उसके बाद में देखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। और यहाँ देख रहे हैं केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका दोनों का जो हल होगा, अर्थात x और y के मान जो होंगे वो केवल एक एक ही निकलेंगे। x का मान भी एक ही आएगा और दूसरे y का मान भी एक ही आएगा। संख्या एक से मतलब नहीं है, मान एक बिंदु ही प्राप्त होगा, ये मतलब है यहाँ पर। प्रतिच्छेद करती हैं तथा समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? संगत होगा, संगत होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? अगर इस तरह की कंडीशन आ रही तो प्रतिच्छेद करेंगी, तथा समीकरण युग्म का हल जो होगा वो केवल एक होगा, अर्थात समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत, वो सॉरी संगत होंगे, उनका हल जो होगा वो संगत होगा। अगर दूसरी कंडीशन है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ऐसे करेंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं या समीकरण यूं कह सकते हो, एक दूसरे के संपाती होंगे, या ऐसे कह सकते हैं रेखाएं कैसे होंगी? संपाती होंगी, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हल होंगे और समीकरण युग्म आश्रित संगत होंगे, आश्रित संगत होंगे। आश्रित संगत जो होता है वो उसकी श्रेणी असंगत में ही आती है। तो अगर ये कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों? रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं तो जगह जगह उनके पॉइंट मिल जाएंगे, और जो कि उनकी संख्या कितनी होगी? अनंत। और समीकरण युग्म जो होंगे वो आश्रित संगत होंगे, या फिर असंगत ही कह सकते हैं उनको सीधा। तीसरी एक और कंडीशन है यहाँ पर, थर्ड, अगर A1/A2 बराबर B1/B2, तीसरा बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं एक दूसरे के कैसी होंगी? समांतर, जो कि तीसरी कंडीशन हमने बताई थी, समांतर होंगी, तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के ऐसे होंगी? समांतर होंगी। क्यों समांतर होंगी? क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब नहीं काटेगी तो इसका कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा, कटान बिंदु भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होंगे। जिनका कोई हल नहीं होता है वहाँ असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। और इसके अनेकों हल होंगे जो कि आश्रित संगत जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर निर्भर है। और पहला जो था, अगर इस तरह कंडीशन आ रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी, अर्थात प्रतिच्छेद करेंगी। और समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। क्यों? एक जगह काट रहा है, केवल एक बिंदु मिल रहा है, इस वजह से। तो
एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या इसका हल है। अब देखते हैं एक सवाल, निम्न समीकरण युग्म को पहचानिए कि वे एक दूसरे के प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण युग्म से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखें पहला जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें से a1 3 हो गया, b1 1 हो गया, क्योंकि बाई के आगे कोई गुणांक नहीं है इसलिए वहाँ पर 1 हो जाएगा, c बराबर -5 और a2 बराबर 4, b2 बराबर 5 और c2 बराबर ये हो गया 4। अब a1 बट्टे a2 निकालो तो यहाँ पर 3 बट्टे 4 आ जाएगा, b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो आएगा 1 बट्टे 5 और c1 बट्टे c2 निकालेंगे तो आएगा -5 बट्टे 4। तो यहाँ देखेंगे पहले और दूसरे को पहले, तो पहला और दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर 3 बट्टे 4 है और दूसरा है 1 बट्टे 5, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई पहली कंडीशन, जो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। लिख देंगे रेखाएं या समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये हो जाएगा। रेखा इसलिए कह सकते हैं कि रेखा जो होती है उसमें चर की घात हमेशा एक ही होती है, जो कि यहाँ पर है। तो समीकरण भी है ये और एक ये रेखा भी है। दूसरा देखते हैं, इसमें जो लाइन यहाँ लिखी थी, दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करना है, वही लाइन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो a1 बराबर क्या होगा 4, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 8, b2 बराबर 4, c2 बराबर -10। अब निकालेंगे जो अभी किया है पीछे a1 अपॉन a2, यही निकालना है, तुलना अगर करनी है, देखना है प्रतिच्छेद है या कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 बट्टे 8 तो ये कट के 1 बट्टे 2 रह जाएगा। दूसरा b1 बट्टे b2 ये आ जाएगा 2 बट्टे 4, ये भी 1 बट्टे 2 हो गया। अगला c1 बट्टे c2 ये -5 बट्टे -10, यहाँ विद चिन्ह के लिखना होगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 5 एकन 5 5 दूनी 10। तो देख रहे हैं तीनों 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 आए। तो यहाँ हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ देख रहे हैं दो तीनों के अनुपात जो है बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण युग्म या रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन लिखाई थी हमने a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 8y इक्वल टू 8, 9x धन 24y बराबर 16। तो यहाँ जो रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। तो बराबर में 0 होता है, तो इसको 8 को इधर लेके आए पहले। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा होगा 9x प्लस 24y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेंगे तुलना। तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 8
C1 का मान हो जाएगा -8। ऐसे ही यहाँ A2 बराबर 9, B2 बराबर 24, C2 बराबर -16। अब इनका अनुपात निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 ये आ जाएगा 3/9 आएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। B1 अपॉन B2 ये आ जाएगा 8 और यहाँ 24, ये कट जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24। और C1/C2 ये आएगा -8/-16, ये आएगा -8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ इनको देखेंगे तो ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आ रहा है बराबर। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, और तीसरा बराबर नहीं आ रहा है इसलिए इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हो रही है तीसरी कंडीशन, जो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों रेखाएं या समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।